जादुई सोने की मूर्ति की कहानी। किसी गांव में ठाकुर साहब रहा करते थे। वो बहुत ही अच्छे नेक जिम्मेदार थे, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही खानदानी। ठाकुर साहब जी के घर में एक सोने की मूर्ति रखी थी, जो कि बहुत बड़े पेट वाली मूर्ति थी। और उसका चेहरा ऐसे लगता था जैसे हमेशा मुस्कुरा रहा हो। वो मुजस्मा बहुत ही उनका खास और पुश्तों का था। नस्ल दर नस्ल कहते हैं कि उनके घर में बहुत पीढ़ियों से था। उस मुजस्मे की ठाकुर साहब बहुत ज़्यादा हिफाजत किया करते और अपने घर में एक ख़ास कमरे में रख कर उसे ताला लगा दिया था, ताकि कोई इसके अंदर ना जा सके। वो किसी को भी अंदर ना जाने देते। ठाकुर साहब खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे और जलेबी वो बहुत शौक से खाते थे। दूसरे गांव से और नए नए हलवाइयों से जलेबी मंगवा कर खाना उनका बहुत पसंदीदा मशगला था। दूसरी तरफ उसी गांव में बेला नाम की एक चोरनी रहती थी, जो अपना गुजर बसर चोरियां करके ही किया करती थी। लेकिन अब वो छोटी मोटी चोरियां करने से तंग आ चुकी थी। तभी एक दिन, मैं तो ये छोटी छोटी चोरियों से बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। कब तक यही सब कुछ चलता रहेगा? अब मुझे कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। सोचती हूँ ठाकुर साहब के घर पर कोई बड़ा हाथ मारती हूँ, कुछ अरसा सुकून से गुजार सकूंगी। लेकिन बेला नहीं जानती थी कि ठाकुर साहब के घर में सबसे कीमती चीज क्या है और वो उनके घर में आखिर दाखिल कैसे हो सकेगी। फिर वो अपने प्लान के मुताबिक ये पता करवाती है कि ठाकुर साहब को जलेबियां बहुत पसंद हैं। और फिर वो उनके घर के बिल्कुल पास में जलेबी की एक दुकान खोल लेती है और उनके घर अपनी जलेबियां लेकर जाती है। ठाकुर साहब को उसकी जलेबियां बहुत पसंद आती हैं और वो रोजाना उसे जलेबी लाने के लिए कह देते हैं। रोजाना जब भी बेला जलेबियां लेकर जाया करती, तो अच्छा खासा घर का मुआयना किया करती कि कौन कौन सी चीज कहाँ पड़ी है और सबसे कीमती चीज क्या है। तभी उसकी नजर एक दिन उस कमरे पर पड़ती है जहाँ ताला लगा हुआ था। वो नौकरों से पूछती तो उसे पता चला, जी यहाँ पर ठाकुर साहब की पुश्तों की मुजस्मा पड़ा हुआ है। वो सोने की मूर्ति है, इसलिए ठाकुर साहब कमरे को ताला लगा कर रखते हैं। अरे वाह! सोने की मूर्ति! बस तो फिर मेरा टारगेट वो सोने की मूर्ति है। ये सोचकर उस वक्त तो बेला वहां से चली जाती है। लेकिन फिर आधी रात में बहुत ही होशियारी के साथ आकर ताला तोड़ती है और मूर्ति को वहां से लेकर गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब ठाकुर साहब को मूर्ति नहीं मिलती, तो वो अपने महल के सभी सिपाहियों को मूर्ति ढूंढने पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ बेला, अब अगर आज मैं जलेबियां लेकर नहीं गई तो ठाकुर साहब को मुझ पर शक हो जाएगा। मैं अभी गांव छोड़कर चली जाऊं तो भी मुझ पर शक हो जाएगा। अभी एक दो दिन मुझे उनको जलेबियां बनाकर खिलानी पड़ेंगी, फिर मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर अगले दिन अपने मामूल के मुताबिक बेला जलेबियां बनाकर ठाकुर साहब के पास ले जाती है। और शाम में जब वो घर आती है, तो वो सोने की मूर्ति बोलने लगती है, अरे बेला, तुमने मुझे ठाकुर के घर से उठाकर अच्छा नहीं किया। जब तक मैं वहां था, मैं बिल्कुल एक मुजस्मा ही था। लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मुझ में इंसानी बातें आ गई हैं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तुम्हें रोज मुझे 50 जलेबियां खिलानी होंगी, वरना मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस फिर क्या था, रोजाना सारा दिन बेला का जलेबियां बनाने में निकल जाता और रात को वो एक बड़ा सा 50 जलेबियों से भरा टोकरा मूर्ति के आगे रख दिया करती। वो जैसे ही मुंह खोलती, तो खुद ब खुद जलेबियां मूर्ति के अंदर जाना शुरू हो जाती। लेकिन ये सब बेला के लिए काफी हैरान कुन था, मूर्ति का बोलना और मूर्ति का खाना। आज तक जो भी उसने चोरियों से पैसे इकट्ठा किए थे, सभी मूर्ति को जलेबियां खिलाने में खर्च हो जाते हैं। तभी बेला कहती है, ये क्या मुसीबत पाल ली मैंने। जितने पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मैं तो कहाँ अमीर करोड़पति बनना चाहती थी, इसने तो मुझे हलवाई बना दिया। अब मैं कैसे जान छुड़ाऊं इससे। और फिर तंग आकर उस दिन वो मूर्ति से कहती है,
देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कभी ज़िंदगी में लालच नहीं करूँगी और चोरी नहीं करूँगी। लेकिन अब मुझे कोई उपाय बता दो कि मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ। ठीक है, तुम मुझे वापस ठाकुर को दे आओ और जो भी वो सजा तुम्हें देंगे उसे कबूल कर लेना। तुम्हारी जान छूट जाएगी। मूर्ति की ये बात सुनकर बेला सोचती है कि रोज़ इतनी जलेबियाँ बनाकर खिलाने से अच्छा है कि वो सज़ा ही भुगत ले। ठीक है, मैं सुबह आपको ठाकुर साहब को दे आऊंगी। और अगली सुबह होते ही बेला मूर्ति को उठाकर ठाकुर साहब को दे देती है और इस चोरी की सजा के तौर पर ठाकुर साहब उसे हमेशा के लिए गांव से निकल जाने को कहते हैं। उसी वक्त बेला गांव हमेशा के लिए छोड़ देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये मुश्किलात का सबब बन सकता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी से आपने क्या सीखा है, ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।